हिंदू धर्म की कहानियों में सरस्वती ज्ञान, संगीत, कला, बुद्धि और सीखने की देवी है। वो पवित्रता, कृपा और बुद्धि की मूर्ति है। उनका नाम सरस्वती बहने वाली होता है, जो ज्ञान और बुद्धि के निरंतर प्रवाह को दर्शाता है। सरस्वती सिर्फ किताबी ज्ञान की देवी नहीं है। उनका क्षेत्र सभी प्रकार की रचनात्मकता और सत्य की खोज तक फैला हुआ है। वो कलाकारों, संगीतकारों, कवियों, लेखकों और हर उस व्यक्ति की संरक्षक देवी हैं जो अपनी समझ का विस्तार करना चाहता है। किसी भी सीखने के काम को शुरू करने से पहले उनकी उपस्थिति का आह्वान किया जाता है और विचारों की स्पष्टता और अभिव्यक्ति की वाक्पटुता के लिए उनका आशीर्वाद मांगा जाता है। ज्ञान और बुद्धि के दिव्य स्रोत के रूप में सरस्वती न केवल भारत में बल्कि एशिया के अन्य हिस्सों में भी पूजनीय है, जहां हिंदू धर्म ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उनका सार्वभौमिक आकर्षण ज्ञान, रचनात्मकता और आत्म साक्षात्कार की कालातीत मानवीय आकांक्षा में निहित है। सरस्वती का चित्रण प्रतीकों से भरा है और हर एक तत्व का गहरा अर्थ है। उन्हें आमतौर पर एक सुंदर महिला के रूप में दिखाया जाता है, जो सफेद वस्त्र और उत्तम आभूषणों से सुशोभित होती है, जो पवित्रता, ज्ञान और ज्ञानोदय का प्रतीक है। उनका सबसे प्रमुख प्रतीक वीणा है, जो एक पारंपरिक भारतीय तार वाला वाद्य यंत्र है, जो ब्रह्मांड के सामंजस्य और लय के साथ साथ रचनात्मक कलाओं का प्रतिनिधित्व करता है। उनके हाथ में रखी किताब ज्ञान और सीखने की खोज का प्रतीक है। माला ध्यान, एकाग्रता और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक अनुशासन का प्रतीक है। उनका वाहन एक सुंदर सफेद हंस है, जो अच्छे और बुरे के बीच अंतर करने की क्षमता के लिए जाना जाता है, जो भेदभाव की शक्ति और सत्य की खोज का प्रतीक है। हंस जीवन के पानी में नेविगेट करने की क्षमता का भी प्रतिनिधित्व करता है। अज्ञानता के पानी से ज्ञान के दूध को अलग करता है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाने वाला वसंत पंचमी का त्योहार बसंत के आगमन का प्रतीक है और सरस्वती की पूजा को समर्पित है। इस शुभ दिन पर भक्त पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, जो बसंत और ज्ञान का रंग है, और सरस्वती से बुद्धि, ज्ञान और कलात्मक प्रतिभा के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। शिक्षण संस्थान उनके सम्मान में विशेष प्रार्थना और पूजा करते हैं और छात्र उनकी मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए अपनी किताबें और लेखन सामग्री उनकी वेदी पर चढ़ाते हैं। वसंत पंचमी अज्ञान पर ज्ञान की, अंधकार पर प्रकाश की और बसंत के आगमन की जीत का उत्सव है, जो नवीनीकरण, विकास और क्षमता के फलने फूलने का प्रतीक है। यह ज्ञान प्राप्त करने, रचनात्मक प्रयासों को आगे बढ़ाने और सीखने की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाने का समय है। हिंदू धर्म के प्राचीन वैदिक भजनों में सरस्वती को एक शक्तिशाली नदी देवी के रूप में सम्मानित किया जाता है, जो जल की जीवनदायिनी शक्ति और ज्ञान की शुद्धिकरण शक्ति का प्रतीक है। 4 वेदों में सबसे पुराने ऋग्वेद में सरस्वती को समर्पित कई भजन हैं, जो उनकी महानता की प्रशंसा करते हैं और उनका आशीर्वाद मांगते हैं। उन्हें वेदों की जननी, सभी ज्ञान और बुद्धि का स्रोत बताया गया है। कहा जाता है कि उनका जल दिव्य प्रेरणा से बहता है, जो उनकी कृपा चाहने वालों के मन और आत्मा का पोषण करता है। वैदिक संदर्भ में सरस्वती न केवल बौद्धिक ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना और आध्यात्मिक ज्ञान का भी प्रतिनिधित्व करती है। वैदिक भजन सरस्वती को एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में चित्रित करते हैं, जो बाधाओं को दूर करने, बहुतायत प्रदान करने और अपने भक्तों को मुक्ति की ओर ले जाने में सक्षम है। वाणी और भाषा के साथ उनका जुड़ाव भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में संचार के महत्व पर प्रकाश डालता है। भाग 5, सरस्वती और ब्रह्मा। ब्रह्मांड का निर्माण और वाणी की शक्ति। हिंदू पौराणिक कथाओं में सरस्वती को अक्सर सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा की पत्नी के रूप में दर्शाया जाता है। उनके रिश्ते की कहानी सृजन के कार्य में वाणी, ज्ञान और रचनात्मकता की शक्ति पर प्रकाश डालती है। कहानी है कि ब्रह्मा, जिन्हें ब्रह्मांड बनाने का काम सौंपा गया था, खुद को शब्दों के लिए मोहताज पाया। उन्होंने सरस्वती से मदद मांगी और वह उनके मुंह से निकली, वाणी और ज्ञान की शक्ति का प्रतीक। सरस्वती के साथ ब्रह्मा अपने विचारों को रूप देने और ब्रह्मांड को उसकी विविधता में बनाने में सक्षम थे। यह मिथक ब्रह्मांडीय और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर सृजन की प्रक्रिया में ज्ञान, रचनात्मकता और संचार की आवश्यक भूमिका पर जोर देता है।
भाग 6। महाभारत में सरस्वती की भूमिका, योद्धाओं को ज्ञान से प्रेरित करना। सरस्वती का प्रभाव कला और ज्ञान के दायरे से आगे बढ़कर महाभारत के युद्ध क्षेत्र तक फैला हुआ है, जो युद्ध और धर्म की महाकाव्य हिंदू कहानी है। घटनाओं के क्रम का मार्गदर्शन करने और योद्धाओं को ज्ञान से प्रेरित करने में वह एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहा जाता है कि अर्जुन, बहादुर धनुर्धर और पांडव भाइयों में से एक ने सरस्वती से दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त किया, जिन्होंने उसे विचारों की स्पष्टता और रणनीतिक कौशल का आशीर्वाद दिया। धनुष और बाण के साथ उनके महान कौशल का श्रेय सरस्वती के आशीर्वाद को दिया जाता है, जिससे वह युद्ध में विजयी हुए। इसके अलावा व्यास और ऋषि, जिन्होंने महाभारत की रचना की, माना जाता है कि उन्हें सरस्वती ने सहायता की थी। उनकी उपस्थिति पूरे महाकाव्य में इसकी गहरी दार्शनिक अंतर्दृष्टि, जटिल कथानकों और कालातीत नैतिक दुविधाओं में महसूस की जाती है। भाग 7। सरस्वती की स्थायी विरासत, ज्ञान और ज्ञानोदय की खोज। सरस्वती की विरासत पौराणिक कथाओं के दायरे से बहुत आगे तक फैली हुई है। उनका प्रभाव व्यक्तियों की पीढ़ियों को ज्ञान प्राप्त करने, रचनात्मकता को अपनाने और सभी प्रयासों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता रहता है। शिक्षा की खोज, कला की सराहना और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज सभी उनकी स्थायी विरासत के प्रमाण हैं। उनकी उपस्थिति कक्षाओं, कला स्टूडियो, कॉन्सर्ट हॉल और ध्यान केंद्रों में महसूस की जाती है, जो हमें ज्ञान, रचनात्मकता और आत्मखोज की परिवर्तनकारी शक्ति की याद दिलाती है। भौतिक गतिविधियों से भरी दुनिया में ज्ञान और बुद्धि की तलाश करने का सरस्वती का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। उनकी कृपा हमें सतही से परे देखने और अपनी क्षमता की गहराई में जाने के लिए प्रोत्साहित करती है, सीखने के प्यार और समझ की प्यास को बढ़ावा देती है, जो समय और स्थान से परे है। भाग 8। सरस्वती की सार्वभौमिक अपील, सत्य के सभी साधकों के लिए एक देवी। हिंदू परंपरा में गहराई से निहित होने के बावजूद सरस्वती की अपील सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं को पार करती है। वह सार्वभौमिक मूल्यों का प्रतीक है, जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। ज्ञान, बुद्धि, रचनात्मकता और सत्य की खोज के साथ उनका जुड़ाव उन्हें अपने क्षितिज का विस्तार करने और अधिक सार्थक जीवन जीने की चाह रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक भरोसेमंद और प्रेरक व्यक्ति बनाता है। उनका संदेश आज की तेजी से बदलती दुनिया में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां सूचना तक पहुंच अभूतपूर्व है। सरस्वती हमें याद दिलाती हैं कि सच्चा ज्ञान केवल तथ्यों का संचय नहीं है, बल्कि असत्य से सत्य को समझने, आलोचनात्मक रूप से सोचने और अपने ज्ञान का उपयोग स्वयं और हमारे आसपास की दुनिया की बेहतरी के लिए करने की क्षमता है। चाहे हम विज्ञान, कला या आध्यात्मिक क्षेत्र में ज्ञान की तलाश करें, सरस्वती का आशीर्वाद उन सभी के लिए उपलब्ध है, जो उनके पास ईमानदारी और खुले दिल से आते हैं। वह आशा और प्रेरणा की किरण है, जो हमें याद दिलाती है कि ज्ञान की खोज एक आजीवन यात्रा है, जो आत्मखोज, ज्ञानोदय और ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान की गहरी समझ की ओर ले जाती है। भाग 9। निष्कर्ष। हमारे जीवन में सरस्वती के ज्ञान को अपनाना। निष्कर्षतः ज्ञान, संगीत, कला, बुद्धि और सीखने की देवी सरस्वती हिंदू पौराणिक कथाओं और उससे आगे में एक गहरा महत्व रखती है। प्रतीकात्मकता से भरपूर उनकी प्रतिमा उनके बहुआयामी स्वरूप और ज्ञान की परिवर्तनकारी शक्ति को दर्शाती है। वसंत पंचमी जैसे त्योहारों के माध्यम से भक्त उनके आगमन का जश्न मनाते हैं और बौद्धिक और रचनात्मक गतिविधियों के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। वेदों जैसे प्राचीन ग्रंथों और महाभारत जैसे महाकाव्यों में उनकी उपस्थिति सभी ज्ञान और प्रेरणा के स्रोत के रूप में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालती है। सरस्वती की विरासत पौराणिक कथाओं के दायरे से बहुत आगे तक फैली हुई है, जो पीढ़ियों को सीखने, रचनात्मकता और सत्य की खोज को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। उनकी सार्वभौमिक अपील कालातीत मूल्यों के उनके अवतार में निहित है, जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। जैसे जैसे हम आधुनिक दुनिया की जटिलताओं से गुजरते हैं, हम सभी सरस्वती के ज्ञान को मूर्त रूप देने का प्रयास करें, न केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए, बल्कि मानवता की बेहतरी और अधिक सामंजस्यपूर्ण और प्रबुद्ध अस्तित्व की खोज के लिए ज्ञान की तलाश करें।